आज के वीडियो का मुख्य विषय शिव की ऊर्जा और उनकी कृपा से जुड़ा है। हम शिव की ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन से तरीके अपनाकर हम उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शिव भक्ति में योग कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कितने प्रकार के योगी होते हैं जो उस योग के नियमों का पालन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार 3 मुख्य प्रकार के योगी बताए गए हैं। 1. क्रिया योगी। 2. तप योगी तपो योगी। 3. जप योगी। योग का सरल अर्थ है जुड़ना। अपने मन को अपने इष्ट देव से जोड़ना ही योग है। इसकी कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन शिव धर्म में मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग का वर्णन मिलता है। ये तीनों योगी अपने अपने प्रयासों से अपनी चेतना को अपने इष्ट देव से जोड़ते हैं। इनकी साधना के स्तर अलग अलग होते हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से योगी किस प्रक्रिया को अपनाते हैं और शिव की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग में पहला योगी क्रिया योगी होता है। सरल शब्दों में क्रिया योगी वह होता है जो भगवान की पूजा भौतिक साधनों से करता है। वह भगवान की सेवा करता है, मंदिर को सजाता है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। वह अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार भगवान की आराधना करता है। उसकी भक्ति मुख्य रूप से भौतिक चीजों के इर्द गिर्द होती है। इस प्रकार की भक्ति के माध्यम से भी महादेव की ऊर्जा को आत्मसात किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ऊर्जा और कृपा एक ही हैं। वीडियो के अगले भाग में मैं तप योगी और जप योगी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह वही बात है, आप इसे कह सकते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर महादेव जी की कृपा आप पर है तो उनकी ऊर्जा अपने आप आपके भीतर आ जाएगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ऊर्जा को कृपा के शब्द से पहचानते हैं तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। क्रिया योग भी एक बहुत बड़ा विषय है। भगवान की सेवा में जो अलग अलग प्रकार की पूजा आप करते हैं, जो भौतिक चीजें भगवान को अर्पित करते हैं और जो सेवा आप अपने शरीर से करते हैं, ये सब क्रिया योग के दायरे में आता है। इसके माध्यम से भी आपको महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। यही कृपा आपको ऊर्जा से भर देती है, जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आसानी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर किसी की रुचि क्रिया योग में नहीं होती। इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वह प्रतिदिन भगवान की सेवा में नई नई भौतिक चीजें अर्पित कर सके या मंदिरों में बड़ी राशि दान कर सके। ये तो सामान्य कारण हैं, लेकिन कुछ विशेष कारण भी हैं। बहुत से लोग भौतिक पूजा को सही नहीं मानते। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान को दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, बेहतर है कि दूध गरीबों में बांट दिया जाए। यह बात अच्छी है कि दूध गरीबों में बांटा जाए, लेकिन आपका दूध से क्या दुश्मनी है? फिर आप अपनी कार में घूम रहे हैं, यह कैसे सही है? बताइए, कार बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे गरीबों को साइकिल बांट दीजिए। इसमें क्या बुराई है? यही सबसे पहले होना चाहिए। और फिर आप इतने बड़े बंगले में क्यों रहते हैं? सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दीजिए। दुनिया में ऐसे कई झूठे विद्वान हैं जो अपनी सोच के हिसाब से तर्क देते रहते हैं। समाज में बहुत सारे फिजूल खर्चे हो रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए और दूध गरीबों को दे देना चाहिए। खैर, यह एक अलग विषय है जिस पर किसी दिन अलग वीडियो बनाया जाएगा। मुख्य बात यह है कि क्रिया योगी भौतिक चीजों के माध्यम से भगवान की पूजा करता है, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा और आराधना करता है। यह सत्य है कि सभी लोग क्रिया योगी नहीं होते। कुछ लोग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वयं को कष्ट देते हैं, विभिन्न प्रकार के कठिन व्रत रखते हैं और अपनी भक्ति महादेव जी के चरणों में समर्पित करते हैं।
ऐसे कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को तपोयोगी कहा जाता है। हालांकि थोड़ी मात्रा में हर व्यक्ति क्रिया योगी भी होता है, तपोयोगी भी होता है और जप योगी भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वह एक ही प्रकार का योगी होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रिया योगी है तो वह मुख्य रूप से क्रिया योगी ही है, लेकिन वह कुछ व्रत भी रखता होगा, भगवान की पूजा में कुछ कष्ट सहन करता होगा और थोड़ा बहुत नाम जप, मंत्र जप या स्तोत्र पाठ भी करता होगा। इसलिए हर व्यक्ति थोड़ी मात्रा में सब कुछ होता है, लेकिन मुख्य रूप से वह एक प्रकार का योगी होता है। यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई तपोयोगी है तो उसका पूरा ध्यान स्वयं पर निर्भर करेगा। उसका ध्यान हमेशा इस बात पर रहेगा कि वह अपने भगवान के प्रति कितने दिल से समर्पित है। इसी से वह अपने हृदय को शुद्ध करता है। हृदय 4 चीजों से बना होता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तपस्या के माध्यम से यह चारों शुद्ध होते हैं। तपस्या का योग हृदय के भीतर ही होता है। तपोयोगी के लिए बाहरी तौर पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भीतर की चेतना को कष्ट देकर भौतिक संसार से दूरी बना लेता है। यह एक बहुत कठिन कार्य है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं सोचें, जब एक छोटा सा व्रत आता है तो लोग उसमें भी समझौते के रास्ते ढूंढने लगते हैं। क्या यह खा सकते हैं? क्या यह पी सकते हैं? यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन जो एक सच्चा तपस्या योगी होता है वह इन कष्टों को सहन करता है और कभी समझौता नहीं करता। विभिन्न प्रकार के कठिन व्रत, तप और नियम तपोयोगियों के जीवन का हिस्सा होते हैं। यह सब इसलिए होता है ताकि उनका मन संसार की ओर आकर्षित न हो। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म से तपस्या के लिए हमेशा तैयार रहता है वही तपोयोगी कहलाता है। तपोयोग के माध्यम से महादेव जी की ऊर्जा को एक बड़ी मात्रा में आत्मसात किया जा सकता है, और जब यह ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी तपोयोग से ही आती है। तीसरे प्रकार के योगी को जप योगी कहा जाता है। यह भी थोड़ी मात्रा में क्रिया योग और तप योग का अभ्यास करता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका ध्यान जप योग पर केंद्रित होता है। मैंने पहले ही बताया है कि योग का अर्थ क्या है। इसका सरल अर्थ है जुड़ना, अपने इष्ट देव से जुड़ने का माध्यम। चाहे वह क्रिया योग हो, तप योग हो या जप योग, सभी का उद्देश्य यही है। जप योग में कई प्रकार की विधियां होती हैं। कुछ लोग हर सांस के साथ शिव का नाम जपते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तो कुछ मंत्रों का जप करते हैं। अपने मन को अपने इष्ट देव से जोड़ने की प्रक्रिया जो जप के माध्यम से की जाती है उसे ही जप योग कहते हैं। यह बहुत सरल है। मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं कि जब आप योग के माध्यम से महादेव जी की अनंत ऊर्जा को आत्मसात करते हैं तो आपका आध्यात्मिक स्तर लगातार बढ़ता जाता है। तो मूल रूप से आपने समझ लिया कि 3 प्रकार के योगी होते हैं। ये तीनों महादेव जी की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब कई दर्शकों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें बड़ा या छोटा होने का सवाल ही नहीं है। हर कोई अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अपने इष्ट को प्राप्त करने का माध्यम चुनता है। यह केवल मन को भगवान से जोड़ने का अवसर है। यदि किसी को पूजा पाठ में अधिक रुचि है तो वह क्रिया योग के मार्ग पर चलता है। यदि किसी को मन को अधिक शुद्ध करने में रुचि है तो वह तप योग के मार्ग पर बढ़ता है। और यदि कोई इन सबसे अलग सोचता है कि हर सांस में भगवान का नाम लेना ही सबसे अच्छा है तो वह जप योग के मार्ग पर चलता है। ये तीनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं और इनमें से थोड़ा थोड़ा हर योगी के भीतर होता है, लेकिन मुख्य रूप से वह या तो क्रिया योगी होगा या तप योगी या जप योगी। अंत में मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप केवल क्रिया योग, तप योग या जप योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी मार्ग केवल माध्यम हैं,
लेकिन अंतिम सत्य केवल भगवान की कृपा और आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि ये सभी क्रियाएं, चाहे जो भी हों, केवल आपकी पात्रता सिद्ध करने के लिए की जाती हैं। ये केवल एक माध्यम है। यदि हम यह सब करते हैं तो हम भगवान की दृष्टि में आ सकते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल उनकी कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। यही हर युग का सत्य है। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म के किसी क्रम की अनिवार्यता नहीं है। मैं यह बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जो लोग भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से आध्यात्मिक साधना करते हैं, उनके लिए यही लक्ष्य सर्वोत्तम है, मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति। लेकिन इसके लिए ज्ञान और कर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। जिस व्यक्ति में भगवान शिव के प्रति थोड़ी भी भक्ति है, वह निश्चित रूप से 3 जन्मों के भीतर मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि केवल एक शिव योगी ही शिव धर्म का पालन करता है। शिव योगियों के 3 प्रकार होते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी। इन तीनों के अपने अपने अलग मार्ग हैं। आप किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यह आपकी मानसिक अवस्था, आपके लक्ष्य और आपकी श्रद्धा के स्तर पर निर्भर करता है। इसी से यह तय होता है कि शिव जी की ऊर्जा, या यदि आप इसे अपनी भाषा में कृपा कहना चाहते हैं, तो वह आप तक कैसे पहुंचती है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि योग ही एकमात्र माध्यम है। योग एक बहुत व्यापक शब्द है। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अपना मार्ग चुनकर आप महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमें कमेंट में लिखें। आप कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं।